भाई इसीलिए तो आज मैंने वो काम अपने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे कर दिया जिसकी सबसे पहले जरूरत होती है। किसी भी जगह के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता होती है और आज वो भूमि देने का काम हम लोगों ने पूर्ण कर दिया है। बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में इसके नींव रख के निर्माण के कार्य भी शुरू होंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज देख रहे हैं। बिहार के लिए आज सुनहरा दिन, काफ़ी बेहतरीन दिन। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दरभंगा में जो एम्स का निर्माण होना है, केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। इसे लेकर आज ज़मीन सौंप दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए पूरी ज़मीन दी जा चुकी है। लगभग 187.44 एकड़ ज़मीन निर्धारित की गई थी और वो ज़मीन जो है वो सौंप दी गई है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत तो हम मौजूद थे। उन सभी की मौजूदगी में जो दरभंगा एम्स के निदेशक हैं उन्हें यह ज़मीन सौंप दी गई है। और लगभग देखिए, पहले ज़मीन दी गई थी लेकिन 37.31 एकड़ ज़मीन जो है उसका भी आज स्थानांतरण कर दिया गया है। तस्वीरें आपको तमाम दिखा रहे हैं। अब ऐसे में सुलभ स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जो सपना देखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, नीतीश कुमार द्वारा, उस सपने को अब साकार किया जाएगा। और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से हमने खास बातचीत की है। एम्स के निदेशक हैं, दरभंगा एम्स के जो निदेशक हैं, वो क्या कह रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं, जरा सुनिए। दरभंगा एम्स अब जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमारे साथ हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। बिहार वाले सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे, खास करके जो मिथिला के लोग हैं वो सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। आज संपूर्ण बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है और ख़ास करके उत्तर बिहार और मिथिलांचल वासियों के लिए, जब एम्स के निर्माण के कार्य के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ था ज़मीन, वो पूरा 187.44 एकड़ ज़मीन भारत की सरकार को उपलब्ध करा दिया गया। और भारत सरकार की तरफ से और वहाँ के जो एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर मधवानंदकर आज यहाँ उपस्थित हुए और मेरे बगल में बैठे हैं। उनको हमने ज़मीन के सारे कागजात हस्तांतरित कर दिए। मतलब ज़मीन भारत की सरकार को अपने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देशानुसार सुपुर्द कर दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बराबर ये कहना था कि जल्दी से जल्दी अस्पताल के निर्माण का काम शुरू हो और इसके लिए हम लोग की तरफ से जो ज़मीन देने का काम है वो ज़मीन देने का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। तो जो मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी और जो उनका निर्देश था, आज उसको हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है। और अभी विगत दिनों हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जब बिहार आए थे, उन्होंने भी उस वक्त कहा था कि बहुत शीघ्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में इसका नींव रखा जाएगा। तो अब आगे के कार्य भी तेज़ी से होंगे। और उन्होंने जानकारी दी थी हम लोगों को कि जो दरभंगा का ज़मीन है उस ज़मीन के अनुसार पूरा डिज़ाइन बन रहा है। IIT दिल्ली के लोगों को उसके लिए प्राधिकृत किया गया है। और पहले ये 1264 करोड़ रुपए की जो योजना थी, अब अनुमान है कि उसमें 400-500 करोड़ रुपए की राशि और बढ़ेगी। लगभग 1700 करोड़ के आसपास लागत आएगा, ऐसा अनुमान है। शिलान्यास की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की बात कर रहे थे। क्या ये सब चुनाव से पहले हो जाएगा? चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं। देखिए, हम लोग चुनाव के लिए कोई काम करते हैं ऐसा नहीं। लगातार ना कि चुनाव देखते हैं। नहीं भाई, अभी तो हम तो लगातार, हम तो जब से अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, पिछले बार भी 6 साल स्वास्थ्य मंत्री रहे तो हम कोनो चुनाव देख के काम करते थे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसकी घोषणा की थी तो कोई चुनाव सोच के घोषणा किया था। हमारा मकसद है, चाहे हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, गरीबों का सेवा करना, बिहार के लोगों का कल्याण करना, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना। और इसीलिए तो बिहार ऐसा राज्य है देश में दूसरा जिसको 2 एम्स मिले और राज्य को 2 एम्स नहीं मिला है। दूसरा एम्स अब जल्द बन जाएगा ना। तो भाई इसीलिए तो आज मैंने वो काम अपने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे कर दिया जिसकी सबसे पहले जरूरत होती है। किसी भी जगह के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता होती है और आज वो भूमि देने का काम हम लोगों ने पूर्ण कर दिया है। और जैसा मेरे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है और कहा है कि बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में इसके नींव रख के निर्माण के कार्य भी शुरू होंगे। देखिए, तो एक सुनहरा दिन, बिहार के लिए काफ़ी अच्छा दिन। मंगल पांडे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, क्या कुछ वो कहते हैं, हमने आपको सुनवाया है। दरभंगा एम्स के जो निदेशक हैं वो हमारे साथ हैं। सर, जमीन हस्तांतरण कर दी गई है,
कितनी बड़ी ये बात उपलब्धि है आपने को? जमीन तो सौंप दिया गया है। हाँ हाँ, आज तो दूसरे चरण में हमको जैसे कि पहले हमारे आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी बोले थे कि 37 करोड़ देना है, आज ही पूरे कर दिया है। इसलिए हमारे पास अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय को 187.44 एकड़ ज़मीन मिल गया। तो ये ज़मीन सारे अभी मंत्रालय वो जो पूरा एरिया को आईआईटी दिल्ली के साथ समर्पण करें वो देखेंगे, उसके साथ उनका डिज़ाइन चेंज करें, क्योंकि वो हाफ हार्टेड डिज़ाइन तो नहीं होता है। पूरा ज़मीन मिल गया, पूरा ज़मीन को लेकर डिज़ाइन अभी होगा। एंड जितने दूर मेरा अनुमान है, जैसे कि लास्ट टाइम हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा जी थे, शोभन चौक में देखने के लिए आए थे, उस टाइम मैं भी था, वो बताए थे कि बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। अभी जल्द काम शुरू हो जाए तो हो गया। वही उम्मीद है कि जैसे कि हमारे आदरणीय मंत्री जी बता दिया एंड अभी सारे ट्विटर पे देखा दिया कि बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कैसे ज़मीन स्थानांतरण कर दी गई है, ज़मीन सौंप दी गई है और ज़मीन सौंपने के बाद अब दरभंगा एम्स जल्द बनकर तैयार हो जाए, ये सबकी इच्छा है, प्रबल इच्छा है। और बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर दो एम्स हैं, पटना एम्स और दरभंगा एम्स भी। अब वहाँ पर काम शुरू होगा। आईआईटी दिल्ली के तमाम जितने प्रोफेशनल्स हैं, अधिकारी हैं, वो वहाँ रहकर उसका डिज़ाइनिंग करेंगे। पैसा थोड़ा अधिक लगेगा लेकिन सरकार उसे देने को तैयार है। और चुनाव से कहाँ जोड़ रहे हैं, चुनाव से बहुत पहले प्रधानमंत्री खुद इसका शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।